to all from my channel दक्षिया क्लासेस। नाउ मैं आज आपके लिए लाई हूँ B.Ed सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट टॉपिक परामर्श काउंसलिंग। अब तो आपको पता ही चल गया, आपकी डेट शीट आ गई है। 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है, आपके पास सिर्फ 2.5 महीने हैं, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये एग्ज़ाम में अक्सर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। काउंसलिंग परामर्श, ये मैंने खुद हैंड रिटन नोट बनाए हैं। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ये B.Ed सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है परामर्श काउंसलिंग। सभी यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टॉपिक है ये, और इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। अपनी समस्या के समाधान के लिए जब वह किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेता है तब वह परामर्श कहलाता है। कोई ना व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, गरीब हो अमीर हो छोटा हो बड़ा हो, प्रॉब्लम सबके पास रहती है। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो उसका हल ढूंढ रहे होते हैं, और जब हल हमको नहीं मिलता, सल्यूशन नहीं मिलता, तो हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमसे उम्र में बड़ा है, जिसके पास अनुभव ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो इस काम को करने में उसको अनुभव ज़्यादा होगा, तो हम दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमारी समस्या का हल हमको बता देता है कि आपको ये काम कैसे करना है, आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। तो इस प्रकार से हम अपनी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अपनी समस्या के समाधान के लिए जब वे किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह लेता है तब वे परामर्श कहलाता है। यानी कि सलाह को ही परामर्श कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ओके। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वही सलाह परामर्श कहलाती है। ओके, ये तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। निर्देशन तथा परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। बिना निर्देशन का परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। देखिए, बिना निर्देशन का परामर्श, जैसे अगर हमें कोई परामर्श देता है, कोई ना कोई निर्देश देगा कि आपको इस काम को इस तरीके से करना है, वे तरीका बताएगा, है ना, तभी तो हम वे परामर्श हमारे काम का होगा। अगर वे तरीका ना बताए तो परामर्श हमारे लिए बेकार है, और बिना परामर्श के निर्देशन भी बेकार है। एक तरीके के साथ साथ उसको सलाह भी वो देता है। तरीका प्लस सलाह, समझ में आ गई बात? निर्देशन तरीका है और परामर्श हमारा सलाह है। तो बिना निर्देशन के परामर्श और बिना परामर्श के निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना निर्देशन परामर्श और बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। ये लाइन याद कर लीजिए अच्छे से। निर्देशन और परामर्श एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया है, बुक में ऐसा नहीं मिलेगा आपको। और अगर आप ऐसे पॉइंट लिखिए तो इसे ब्लैक ब्लू से हाईलाइट करके लिखिए। हाईलाइट करके लिखेंगे ना आप एग्ज़ाम में, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम ना जो ऊपर देखता है, बीच में देखता है, नीचे देखता है, पूरी कॉपी नहीं पढ़ता आपकी। अगर आप अच्छे पॉइंट कॉपी में डालेंगे तो उसको ब्लैक पेन से लिख दीजिए, हाईलाइट करिए। अगर ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक से अंडरलाइन करिए, इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी करिए इसे। अच्छा, पॉइंट में परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है, और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। वही जो बात ऊपर लिखी थी, लेकिन पॉइंट को, शब्दों को अलग कर दिया है।
बिना निर्देशन का परामर्श, बिना परामर्श का निर्देशन मनुष्य के किसी काम का नहीं होता। और ये परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। ये दोनों लाइनें एक ही लिखने का तरीका अलग अलग है। परामर्श के बिना निर्देशन व्यर्थ है और निर्देशन के बिना परामर्श निष्प्राण है। नेक्स्ट हमारा आता है परामर्श शब्द अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। परामर्श जो शब्द है अंग्रेजी के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यदि परामर्श को अंग्रेजी में काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, परामर्श काउंसलिंग से शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन के काउंसलिंग से बना है। काउंसलिंग कहाँ से आता है? लैटिन शब्द है काउंसलिंग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है टू कंसल्ट, अर्थात सलाह देना या परामर्श लेना या परामर्श लेना। इस प्रकार परामर्श का अभिप्राय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है तथा इससे जो परामर्श है पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है और इसमें दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इसमें कितने व्यक्ति होते हैं? दो। एक परामर्श देने वाला, एक परामर्श लेने वाला, दो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। परामर्श देने वाले परामर्श दाता भी कहते हैं। एक सहायता प्राप्त करता और दूसरा वे व्यक्ति जो एक सहायता प्राप्त करता और दूसरा वे व्यक्ति जो प्रथम व्यक्ति की सहायता इस प्रकार करता है उसका अधिकतम विकास हो सके और वे स्वयं निर्णय लेने में समर्थ हो सके। जो परामर्श देता है वो व्यक्ति अपने कार्य को अपने तरीके से करने में सक्षम हो जाता है अगर उसे कोई सलाह मिल जाती है, उचित परामर्श मिल जाता है, उचित निर्देशन मिल जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस, परिभाषा है। हम्फ्री और टेक्सलर ने दी है इसकी परिभाषा। परामर्श विद्यालय तथा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप 4-6 पेज तो भर सकते हैं अगर आपने इतना पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया। हम्फ्री तथा टेक्सलर की परामर्श विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाने वाला उपयोग है। के समाधान के लिए किया जाने वाला उपयोग है। जो परामर्श है अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उनके जो कर्मचारी हैं उनकी सेवाओं का व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान के लिए किया जाने वाला उपयोग है। ये हम्फ्री और टेक्सलर ने बोली है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर एग्जाम में सीटेट वगैरह के एग्जाम में भी की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्म व्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना है। जो परामर्श सेवाओं का लक्ष्य सदैव एक शिशु, एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्मव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना है। ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। परामर्श सेवाओं का गोल है जो सदैव एक शिशु, एक नवयुवक या एक वयस्क को अपने सामूहिक संबंधों में अधिक सूक्ष्म आत्मव्यक्ति और अधिक रचनात्मक मूल्य प्राप्त करने में सहायता देना है। आगे बढ़ते हैं। परामर्श के उद्देश्य। एम ऑफ काउंसलिंग, छात्र को आत्मज्ञान कराना। परामर्श के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, जो परामर्श का उद्देश्य होता है ये छात्र को या जिस व्यक्ति को ये दिया जा रहा है उसको आत्मज्ञान कराना है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? छात्र को या जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है या कोई व्यक्ति उसको आत्मज्ञान कराना, आत्मनिर्देशन के लिए समर्थ बनाना,
आत्मनिर्देशन के लिए समर्थ बनाना, आत्म स्वीकृति के लिए सहायता देना, छात्र को उसकी समस्या के समाधान हेतु सहायता प्रदान करना, छात्रों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य योजना बनाने में सहायता करना, छात्रों को सामाजिक समायोजन में सहायता देना। ये थे हमारे परामर्श के उद्देश्य। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श की विशेषताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपने लाइक भी कर दिया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग, परामर्श एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें परामर्श जो है एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें समस्या के निराकरण के साथ साथ अधिगम भी अंतर्निहित रहता है। समस्या के निराकरण के साथ साथ अधिगम भी अंतर्निहित रहता है। समस्या का समाधान तो होता ही है, साथ साथ लर्निंग भी अंतर्निहित रहती है। दूसरा पॉइंट है परामर्श समस्या केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि बिना समस्या के किसी को परामर्श नहीं दिया जा सकता। क्योंकि बिना समस्या के अगर कोई समस्या नहीं होगी तो परामर्श किसको देंगे आप? समस्या होनी चाहिए तभी तो काउंसलिंग करेंगे। किसी भी व्यक्ति के पास परामर्श के लिए नहीं जाएगा अगर किसी को कोई समस्या नहीं होगी। दूसरों सलाह हम तभी लेते जब हमें कोई समस्या क्रिएट होती है, हमें कोई समस्या में फंसे होते हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति की सहायता याद आती है, लेनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है हमारा परामर्श व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को इस योग्य बना दिया जाता है कि वे स्वयं अपने निर्णय ले सके। परामर्श एक अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, समस्या केंद्रित प्रक्रिया है और व्यक्ति केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को इस योग्य बना दिया जाता है कि वे स्वयं अपने निर्णय ले सके। फोर्थ पॉइंट हमारा परामर्श में परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता के मध्य अंतःक्रियात्मक संबंध होता है। जो परामर्श देता है, जो परामर्श लेता है, उनके मध्य अंतःक्रियात्मक संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, परामर्श में छात्र व्यक्ति की समस्या का निराकरण नहीं किया जाता। जो परामर्श है, परामर्श में छात्र हो या व्यक्ति हो, उसकी समस्या का निराकरण नहीं दिया जाता, सिर्फ निर्देश दिया जाता है, वरन उसे अपनी समस्या का समाधान खोजने के लिए सहायता दी जाती है। एक रास्ता बता दिया जाता है तो वे अपनी सहायता खुद कर लेता है। उसको एक निर्देश बता दिया जाता है, खुद वो तैयार हो जाता है अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।